हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम इग्नू एमसीए का ग्राफ थ्योरी वाला ब्लॉक कर रहे थे एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो उसमें थर्ड सेक्शन में आए थे हम। रेगुलर ग्राफ्स क्या होते हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज की डिग्री सीक्वेंस। डिग्री क्या होती है किसी वर्टेक्स की, किसी ग्राफ में किसी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो एडजेसेंट वर्टिसेस, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? दो वर्टिसेस की नहीं, दो वर्टिसेस को मैं एडजेसेंट कहूंगा कि अगर वो दो वर्टिसेस एस से ज्वाइंट हो, बस इतना होता है एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब। अगर वो दोनों एस से ज्वाइंट नहीं है तो मैं बोलूंगा ये दोनों वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट बाय एन एज, एस से ज्वाइंट होनी चाहिए, तो मैं उसे बोलता हूँ एडजेसेंट वर्टिसेस। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ग्राफ्स अभी हम इस सेक्शन में आए हैं, रेगुलर ग्राफ्स के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं डिग्री को जानने के लिए, किसी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है किसी ग्राफ में, तो उसके लिए मुझे एक डेफिनेशन पहले और पढ़नी पड़ेगी कि एक सेट में डिफाइन करता हूं कोई नेबरहुड का, कि नेबरहुड क्या होता है। किसी वर्टेक्स का नेबरहुड निकालना हो तो वो क्या होता है। ठीक है, तो लेट जी इक्वल टू वी ई, ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, वर्टेक्स सेट और एस सेट। ठीक है, बी अ पी क्यू ग्राफ, मतलब पी वर्टेक्स सेट में पी एलिमेंट है और एस सेट में क्यू एलिमेंट है ग्राफ में। फॉर अ वर्टेक्स एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू वी। वर्टेक्स सेट में कोई एक वर्टेक्स लूंगा अगर मैं, फॉर ए वर्टेक्स एक्स बिलोंग्स टू वी बाय द नेबरहुड एन जी एक्स, एन जी एक्स से डिनोट करता हूँ एक्स का नेबरहुड, किसी वर्टेक्स का नेबरहुड। हाँ, और किस ग्राफ में, तो उसे जी से डिनोट कर रहा हूँ कि जी ग्राफ में एक्स वर्टेक्स का नेबरहुड क्या मतलब है, एन जी एक्स से डिनोट करता हूँ उस सेट को। तो वो सेट क्या है ऑफ एक्स इन जी, क्या है, वी मीन द सेट होगा, वी मीन द सेट y बिलोंग्स टू v, वो सारे वर्टेक्स के एलिमेंट, वर्टेक्स सेट के एलिमेंट सच दैट एक्स वाई, एक्स से y में एक एज हो। वो सारी वर्टिसेज लिखनी है जो x के साथ कनेक्टेड हों, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू एज हो, मतलब एक्स वाई को कनेक्ट करने वाली अगर एज होगी तो y इसमें होगा। मतलब अगर y के साथ कनेक्टेड है कोई भी वर्टेक्स एज से, मतलब दो कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स है तो वो आएंगी इसमें, x की एडजेसेंट वर्टिसेज, मतलब x से जो एज से कनेक्टेड होंगी। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस, वो सारी वर्टिसेस का सेट है ये एन जी एक्स, जो एडजेसेंट है वर्टेक्स एक्स के, तो एक्स से कनेक्टेड है एज के थ्रू। ठीक है, जो एक्स के साथ कनेक्टेड है एज के थ्रू, वो एन जी एक्स सेट में वो सारे एलिमेंट आएंगे। अ वर्टेक्स y बिलोंग्स टू एन जी एक्स इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ x इन g। तो कोई भी वर्टेक्स मैं लूंगा एन जी एक्स से, मतलब एन जी एक्स में जो सेट मैंने बना दिया वो सारे एलिमेंट्स जो x से कनेक्टेड एक एज है जिनके थ्रू, है ना, तो मैं बोलूंगा ठीक है। तो अगर y कोई भी एन जी एक्स का एलिमेंट है तो मैं बोलूंगा कि वो एक नेबरहुड है x का, x वर्टेक्स का ग्राफ जी ग्राफ में। ठीक है, तो जैसे एक x मैंने एक वर्टेक्स ली, तो मैंने उसके सारे y1 वर्टेक्स, एक y2 वर्टेक्स, एक y3 वर्टेक्स, एक y4 वर्टेक्स, ये चार वर्टिसेस से कनेक्ट कर दी, और एक यहाँ पे y5 वर्टेक्स है, ये कनेक्ट नहीं करी मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ x का नेबरहुड क्या है, एन जी एक्स, तो वो सेट है, उसमें वो सारी वर्टिसेस आएंगी जो x के साथ कनेक्टेड है बाय एन एज। ठीक है, तो y1 कनेक्टेड है इस एज, ये एज है कनेक्टेड, x एक y2 भी कनेक्टेड है, y3 भी कनेक्टेड है, y4 भी कनेक्टेड है, y5 कनेक्टेड नहीं है तो वो नहीं आएगा सेट में। तो ये सारे नेबरहुड हो गए x के नेबरहुड्स। मैं बोलूँगा y1 भी एक नेबरहुड है x का, y2 भी नेबरहुड है, y3 भी, y4 भी, y5 नहीं है क्योंकि ये एज से कनेक्टेड नहीं है x के साथ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सिंस अवर ग्राफ्स आर सिंपल। अब हमें पता है कि हमारे ग्राफ सिंपल है, मतलब हम उसमें वो डायरेक्शन वाली चीज़ नहीं लेते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। तो हमारे क्या है कि हम दो एजेस ऐसे नहीं लेंगे, एक्स टू वाई अगर मैं ले रहा हूँ दो वर्टिसेस हैं तो उसमें ही मैं मल्टीपल एजेस नहीं कंसिडर कर सकता। सिंपल ग्राफ से मेरे एक ही बारी दो वर्टिसेस में एक ही बारी एज बन रही है, मतलब एक्स से वाई में एक ही बार एज है एक। ठीक है, सिंस अवर ग्राफ आर सिंपल देयर इज ए वन वन कॉरस्पॉन्डेंस होगी एन जी एक्स, मतलब हर वर्टेक्स के लिए जो एन जी एक्स में वाले सारे वर्टिसेस है जो एक्स से कनेक्टेड है ना, हर वर्टेक्स जो एक्स से कनेक्टेड है उस वर्टेक्स की वन वन कॉरस्पॉन्डेंस होगी उन सेट से जो एजेस एक्स के साथ इंसिडेंट है। मतलब जैसे मैंने देखा, इसका मतलब कहने का मतलब है अगर मैं y1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एज है, वन वन कॉरस्पॉन्डेंट है ना, अगर एक एज है वहां पे x के साथ इंसिडेंट
वाई की वन के बीच में एक एज है, तभी तो y1 को लिखता हूँ मैं ngx में, तो y1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एज है, y2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एज है, y3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एज है, y4 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एज है। तो उसका कहने का मतलब यही है कि ngx के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 y4 जो मैं इसमें बता रहा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एज होगी ना। द सेट ऑफ ऑल एजेस ऑफ जी इंसिडेंट विद द वर्टेक्स एक्स, जो एक्स के साथ इंसिडेंट्स हैं उन सारी एजेस के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ वर्टेक्स हैं एच जी एक्स में। ठीक है, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है उधर से वहाँ के एक एलिमेंट के लिए वहाँ एक एलिमेंट है, वहाँ के एक एलिमेंट के लिए वहाँ एक एलिमेंट है। एज से एनजीएक्स में एक एलिमेंट है, एनजीएक्स के एलिमेंट से एक वहाँ पे एक एज है। ठीक है, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स एक्स इन जी। तो अब मैं देखता हूँ किसी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है किसी ग्राफ में, तो उसे डिनोट करता हूँ डी जी एक्स से। डिग्री डी से डिग्री, जी किसी ग्राफ में, जी ग्राफ में एक्स वर्टेक्स की, तो इससे ऐसे डिनोट करता हूँ द नंबर ऑफ एन। इसका अब क्या होती है डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स एक्स इन जी, क्या होती है द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद अ वर्टेक्स एक्स इन जी। तो नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट हो रखी हैं जो एक्स पे, कितनी एजेस इंसिडेंट हैं, मतलब एक्स से कनेक्टेड कितनी एजेस हैं, तो वो आपकी जितनी नंबर ऑफ एजेस होंगे, नंबर हाँ काउंट करनी है आपको कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 एजेस हैं, तो मैं बोलूंगा डिग्री उसकी 4 हो गई। या अदर तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ डी जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एन जी एक्स। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एन जी एक्स। तो एन जी एक्स जो सेट है ना उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं, तो एन जी एक्स मतलब एक्स के साथ कितने इंसिडेंट वर्टिसेस है, मतलब एक्स के साथ वो सारी वर्टिसेस जो एजेस बना रही हैं। तो देखो वही मतलब है कि एस के साथ कितनी एजेस कनेक्टेड है, मतलब या फिर एन जी एक्स में एलिमेंट देख लो कि कितनी वर्टिसेस एक्स के साथ इंसिडेंट्स हैं, तो ये सारी वर्टिसेस होंगी वो, तो उनको काउंट कर लो, या तो फिर या एजेस को ही काउंट कर लो कि कितनी सारी एजेस इंसिडेंट है। तो वो सारे वो दोनों चीज़ से आप निकाल सकते हो, या एन जी एक्स निकालो वो सारी वर्टिसेस जो एक्स के साथ कनेक्टेड है बाय एज, वो सारे को काउंट कर लो, तो वही डिग्री ऑफ एक्स है। या दूसरे तरीके से द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट की एक्स के साथ कितनी एजेस इंसिडेंट है ना। तो ये ठीक है, तो कितनी इंसिडेंट है, जैसे इसके साथ अगर 4, ये 4 4 हो गई इसकी डिग्री, 4 नंबर ऑफ एजेस इस एक्स के साथ इंसिडेंट है, एक्स के थ्रू इतनी कनेक्टेड एजेस हैं। ठीक है, तो पी क्यू ग्राफ अगर मेरे पास है कोई, पी क्यू ग्राफ मतलब वर्टेक्स पी हैं और क्यू एजेस हैं ग्राफ में, तो नंबर, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स अटैच्ड टू एक्स क्या होंगी, वर्टेक्स एक्स वर्टेक्स के साथ कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस अटैच हो सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है पी वर्टिसेस हैं। देखो एक्स एक्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, एक्स खुद के साथ, क्योंकि लूप में कंसीडर नहीं कर सकता, सिंपल ग्राफ है मेरा, तो एक्स खुद के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी उसके पास, तो वर्टिसेस कितनी है पी, तो p-1 के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, एक्स के साथ अपने साथ तो कनेक्ट हो नहीं सकता। तो डिग्री ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी जी, मतलब कितनी उसमें वर्टिसेस कनेक्टेड हैं, मतलब कितनी इंसिडेंट, कितनी मैं वो ले सकता हूँ है ना, मीन्स एजेस। और मैं खुद के साथ बहुत सारी एजेस तो ले नहीं सकता, मल्टीपल एजेस ले नहीं सकता, तो कितनी एजेस हो सकती है, जितनी एक वर्टेक्स कम हो जाएगी, तो डिग्री ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगी, कितनी वर्टिसेस कनेक्ट हो सकती हैं उसके साथ एक्स के साथ, बाकी सारी बची हुई, तो बाकी कितनी बची हुई है p-1, तो p-1 एजेस तक कनेक्ट हो सकती है, या तो कोई भी ना हो, तो डिग्री ऑफ जी एक्स क्या होगी, या तो ना कनेक्ट हो तो 0 से p-1 तक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इफ, अगर ये इसने क्या बोला है आपकी बुक में क्या बोलता है, इफ नो कन्फ्यूजन वी विल राइट, अगर कन्फ्यूजन नहीं है मीन्स हमारे पास एक ही ग्राफ है, अगर 2 3 ग्राफ है तो अब आपको डी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पे कि जी से डिनोट करता हूँ मैं कि है ना। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है बोला तो डी जी एक्स को आप डी एक्स ही लिख लो, इसका मतलब ग्राफ जिस भी ग्राफ में देख रहे हैं वो ग्राफ की बात हो रही है, उसी ग्राफ में जो भी ग्राफ है, अब डी एक्स बोल दूंगा मैं तो ग्राफ में ही वर्टेक्स की डिग्री देखनी है, मतलब या ऐसे लिख लो, जी को हटा सकते हो अगर कंफ्यूजन नहीं है कोई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इवन वर्टेक्स क्या होती है। तो इवन वर्टेक्स क्या होती है, ए वर्टेक्स एक्स किसी ग्राफ में, एक्स वर्टेक्स को मैं इवन बोलूंगा किसी ग्राफ जी में, अगर उससे इफ डिग्री अगर मैं उस वर्टेक्स की देखूं, डिग्री का मतलब कितनी एजेस से कनेक्टेड है ना। ठीक है, तो मैंने देखा कितनी वर्टेक्सेस उससे कनेक्टेड हैं, अगर वो इवन होती हैं तो इवन वर्टेक्स बोलूंगा इस वर्टेक्स को। तो मैंने बोला जैसे इसकी मैं 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्सेस कनेक्ट कर दी मैंने इस एक्स वर्टेक्स में,
कितनी एजेस हैं, 6 एजेस हैं, तो मैं बोलूँगा इस वर्टेक्स की डिग्री क्या हो गई, 6 है तो E1 है, तो मैं बोलूँगा इसे E1 वर्टेक्स। इस एक्स वर्टेक्स को क्या बोलूँगा, E1 वर्टेक्स, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, E1। तो डिग्री काउंट की नंबर ऑफ एजेस, तो वो E1 है, तो मैं बोलूँगा E1 वर्टेक्स है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑड वर्टेक्स क्या होती है। अ वर्टेक्स एक्स ऑफ ए ग्राफ G इज कॉल्ड ऑड वर्टेक्स इफ डिग्री ऑफ Gx इज ऑड। अगर डिग्री उस वर्टेक्स की ऑड है, मतलब एक्स के साथ कनेक्टेड एजेस ऑड हैं, मतलब अगर एक ही कनेक्टेड है, मैंने बोला ये, तो एक्स की डिग्री क्या हो गई, इतनी एजेस जिसकी जितनी एक्स के साथ कनेक्टेड है एजेस, तो 1 है, तो डिग्री ऑफ एक्स क्या हो गई इन जी में 1। ठीक है, ऑड ऑड है तो ऑड वर्टेक्स हो गई एक्स। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 11 क्या कहता है। आपको ये ग्राफ उसने ड्रॉ करा हुआ है, फिगर 18 आपकी बुक में है। ठीक है, तो x1 के साथ y1 कनेक्टेड है एक एज, x1 के साथ आपका x4 भी कनेक्टेड है, x1 के साथ x3 भी एक कनेक्टेड है वर्टेक्स, है ना। ऐसे आप देख सकते हैं x1 के साथ x1 x2 के साथ y2 y3 कनेक्टेड है, और बाकी ये भी कनेक्टेड है x4 x5। ऐसे x3 के साथ x1 कनेक्टेड है, x5 कनेक्टेड है, y6 y5 y4 कनेक्टेड है। ऐसे x4 के साथ x2 कनेक्टेड है, x1 कनेक्टेड है, ऐसी y7 y8 y9 y10। x5 के साथ x2 कनेक्टेड है, x3 कनेक्टेड है, और x5 के साथ 11 12 13 y11 y12 y13 y14 y15 ये सारी एजेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये वर्टिसेस, सॉरी वर्टिसेस कनेक्टेड है। अब मैं देखता हूँ क्या डिग्री है x1 वर्टेक्स की इस ग्राफ में। ठीक है, तो x1 वर्टेक्स पहले मैं देखता हूँ x1 वर्टेक्स है कौन सी, गिरी, इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है, या आप देखो कितनी काउंट है, इससे कितने कनेक्टेड एजेस हैं। तो एक इस वर्टेक्स से एक वर्टेक्स, ये एक एज ये हो गई, एक ये दूसरी एज ये हो गई, या तीसरी एज ये हो गई, या आप इसकी वो देख सकते हो नेबरहुड वाला सेट। तो नेबरहुड वाला सेट क्या होगा, y1 एक x4 और एक x3, ये 3 एलिमेंट आएंगे उसमें। उसका ऑर्डर क्या हो गया, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 इस वर्टेक्स की। ठीक है, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू x1। तो x1 से कितने एजेस कनेक्टेड हैं, 3, तो 3 इसकी डिग्री हो गई x1 की। ठीक है, x2 क्या हो गया, डिग्री ऑफ x2 देख लेता हूं मैं, x2 वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो गई, x2 से कितनी एजेस कनेक्टेड है, 1 2 3 4, एक एज, ये 2 एज, 3 एज, 4 एज, तो x2 की डिग्री क्या हो गई 4। या इसकी नेबरहुड का सेट बना सकते हो आप, NG(x2), नेबरहुड का सेट क्या बनेगा, y2 आएगी इसमें, y2 वर्टेक्स जो इससे एकदम कनेक्टेड है वाली वर्टिसेस आती हैं इसमें नेबरहुड में, y3, या एजेस काउंट कर लो, या जो इंसिडेंट वर्टिसेस हैं उसके साथ, तो वही है, मतलब उसके बीच में एज है। तो y2 y3 x5 एंड x4, x5 एंड x4, तो ये 4 है ना। तो नेबरहुड ऑफ Gx2 की जो ऑर्डर है, मतलब उसमें कितने एलिमेंट है, 4, तो ये 4 ही लिख दिया डिग्री। या तो ऐसे बोल दो, या नंबर ऑफ, सीधे में मैं ऐसे अगर जल्दी में निकालना है आपको, तो सीधे इसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस अटैच काउंट कर लो। ठीक है, x3 में कितनी अटैच है, 1 2 एजेस, 1 2 3 4 5, तो इसकी 5 आ गई डिग्री x3 की। x4 की 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 6 आ गई डिग्री। x5 की क्या डिग्री होगी, x5 की डिग्री 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिग्री हो गई। तो हमने निकाल दिया डिग्री। अब आप और इनकी भी डिग्री निकाल सकते हो, y1 y2 वर्टिसेस की। y1 वर्टिसेस की क्या डिग्री होगी, 1, एक ही एज कनेक्ट है ना y1 के साथ, y1 वर्टेक्स की डिग्री 1 हो गई। y2 की देखो डिग्री 1 ही हो गई, इसमें भी एक ही एज कनेक्टेड है। y3 की भी 1 हो गई, y4 की भी 1 ही हो गई, y5 की भी कितनी कनेक्टेड है, 1, y6 की भी 1 ही एक एज कनेक्टेड है, y7 की भी 1, y8 की भी 1, y9 की भी 1, y10 की भी 1, y11 की भी 1, y12 की भी 1, y13 की भी 1, y14 की भी डिग्री 1, y15 की भी डिग्री 1। तो आप ये भी निकाल सकते हो। वी कैन ऑल्सो राइट द अबव ऑब्जर्वेशंस एज डिग्री ऑफ, जो xi मैंने निकाली है, मतलब जो i 1 to 5, 1 2 3 4 5, i अगर मैं 1 to 5 तक देखूं, 1 to 5 तक मैंने इसे वेरी करवाया, तो 1 2 3 4 5 में कैसे चेंज हो रही है डिग्री, आई जो नीचे को वो है, मतलब सफिक्स है 1 है, 1 जैसे x1 में 1 हो गया ना, उसमें 2 प्लस कर दो, मतलब जैसे 1 है तो 1 में 2 प्लस कर दो 3, तो ये नीचे सफिक्स क्या है 2, 2 पे 2 प्लस कर दो 4, 3 पे 2 प्लस कर दो 5, 4 पे 2 प्लस कर दो 6, 5 पे 2 प्लस कर दो 7। ये कैसे हो रहा है कि 5 तो उसमें कनेक्टेड
है ही, बाकी दो प्लस वो कर दो, क्योंकि स्टार टाइप में बना रहा है तो ये एक और एक दो, ये दो तो कनेक्ट आ ही रहे हैं, एक दो कनेक्शन, तो मतलब दो ऐड करते चले जाओ। बाकी हमने y2 तो उतने जोड़े ही हैं जितने इसमें सफिक्स हैं, सफिक्सेस हैं, वाइज वाई आईज, मतलब उतने जोड़े हैं जितने इसमें सफिक्स हैं। तो 5 + 2, 2 एक्स्ट्रा ये वाली हो रही है, जैसे एक दो, ये दो, ये दो, ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं। वी कैन ऑल्सो राइट द अबव ऑब्जर्वेशन एज डी एक्स आई गोइंग टू i+2। हर सफिक्स के लिए टू, जैसे x2 के लिए i मतलब 1 से 5 तक लो, 5 के लिए क्या आया, 5 के लिए 5 + 2 7, हाँ तो ये सब हो रहा है वेरीफाई कि हाँ भाई ठीक है। 2 के लिए 4, 2 के लिए 2 + 2, x3 के लिए 3 सफिक्स है तो 3 + 2 5, x5 के लिए 5 + 2 7, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। अब आप ये देखेंगे इन द सेम मैनर वी कैन राइट डिग्री ऑफ वाई आईज, आई जेज फ्रॉम वाई जेज, डिग्री ऑफ वाई जेज हम लिख सकते हैं कि सारे की डिग्री वाई जेज की y1 y2 अभी हमने कैलकुलेट करी थी, सबकी डिग्री 1 है, तो 1 है क्योंकि 1 ही एजेस कनेक्टेड है वाई जेज के साथ। कोई भी वाई जेज ले लो, J1 to 15 लूँ, y1 y2 y3 किसी के लिए भी लूँ, इसका मतलब ये है कि J वेरिंग फ्रॉम 1 to 15 के लिए, सबके लिए J वेरी करते रहो 1 से 15 तक, y1 y2 y15 तक, तो सबकी डिग्री 1 है, ठीक है। नोट दैट, अब एक चीज़ नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे थ्योरम्स भी आएंगे आगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं डिग्री इन सब की कैलकुलेट करूं, मतलब ये जितनी भी वर्टिसेस हैं इसमें x1 x2 x3 x4 x5, फिर y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y15 तक, ये सारी वर्टिसेस जितनी भी वर्टिसेस हैं उनकी सबकी डिग्रीज का सम करके देखता हूं मैं, डिग्री सबकी सम करके। तो ठीक है, डिग्री ऑफ x1 प्लस डिग्री ऑफ x2 डिग्री ऑफ x5 एंड सो ऑन, ये बीच में डेड एस करा हुआ है, x2 x3 x4 x5 प्लस डिग्री ऑफ y1 प्लस एंड सो ऑन, मतलब y2 भी है y3 बीच में सब है, प्लस डिग्री ऑफ y15, इन सब की डिग्री कैलकुलेट करोगे आप तो क्या आएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ x1 क्या है 3, डिग्री ऑफ x2 4, डिग्री ऑफ x3 5, डिग्री ऑफ x4 6, डिग्री ऑफ x5 7, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ y1 क्या है 1, डिग्री ऑफ y2 1, प्लस प्लस डेड डेड करके 1, 15 टाइम्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ y1 y2 y15 तक सबकी 1 है डिग्री, है ना, तो ये 1 15 टाइम ऐड हो गया। अब इन सबको ऐड करके देख लेता हूँ मैं कितने हुए ये ऐड करके, तो कितने हो गए ये 15, ये हो गए 15 15 16 17 18 19 20 21 22 22 और 6 28, 28 + 5, 28 + 5 33, 33 और 3 36, 36 और 4 40, 40 आ गए काउंट करके, आप देख सकते हैं। ये सारी डिग्रीज का सम कर दिया मैंने तो कितने आ गए 40। तो 40 अगर ये वर्टिसेस आ गई हैं, 40 डिग्री आ गई है, सॉरी वर्टेक्स, ये पूरी डिग्री मैंने काउंट करी सारी वर्टिसेस की तो 40 आई, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 20, 40 को लिख सकता हूँ 2 × 20, तो 2 इंटू, आप देखोगे ये 20 इसमें नंबर ऑफ एजेस होंगी, नंबर ऑफ एजेस इन जी क्या है 20। तो हमने क्या देखा, टोटल डिग्री सीक्वेंस हमने डिग्री का डिग्री हमने कैलकुलेट करी, उनका सम किया सारी डिग्री का वर्टिसेस की, तो वो किसके इक्वल आ रही है, अगर मैं ट्वाइस कर दूं नंबर ऑफ एजेस का तो उसके इक्वल आएंगी नंबर टोटल डिग्रीज जो ऐड करी मैंने। तो आप इसमें एजेस काउंट कर सकते हैं, एजेस कितनी है 1 2 3, जैसे इसमें कितनी 3 4 5 6 7, ये सारी आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी एजेस कितनी आएंगी 20 एजेस आएंगी। आप एजेस सारी काउंट कर सकते हो 20 एजेस की, अगर जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी मतलब टोटल डिग्रीज का सम आ जाता है। तो ये देखेंगे मैं कि ये सही बात है कि नहीं, या ये ऐसे ही हुआ कि ये होता ही है ट्रू। तो ये अगले 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 मतलब हम अगली वीडियो में देखेंगे हम इसे। बाकी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, कुछ सीखा अपने वीडियो से, तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।